नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 सोशल साइंस का पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर दिखाने वाली हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पेपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि पेपर कैसा आता है। इस बार पेपर भले आपका ऑनलाइन है लेकिन चैप्टर्स वही है, सिलेबस वही है, बस डिफरेंस ये है कि इस बार आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन सा करेक्ट है। पहले आपको लिखना होता था, बल्कि कुछ क्वेश्चंस में तो ऑप्शंस है भी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे आपकी क्लास की कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आती है। बिकॉज 6 क्लास का मैं साइंस और सोशल साइंस एंड मैथ्स इनकी क्विजेज़ ऑलमोस्ट जितना आपका PT1 में आ रहा है सिलेबस उनकी बना चुकी हूँ। और आप ये देखेंगे कि अगर आपने क्विज़ अच्छे से अटैम्प्ट किया है तो इस पेपर में या फिर आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते होंगे। अभी आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं सब हमने क्विज़ में किए हुए हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके सब मैंने आपको क्विज़ेज़ में दे रखे हैं। तो अगर आपको रिवाइज़ करना है एक बार एग्ज़ाम्स के लिए, पीरियोडिक फर्स्ट के लिए, तो आप जाइए 6 क्लास की जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें से जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सारे प्लानट्स मैंने आपको बताए हुए हैं सीक्वेंस से, और कहा भी है कि 6 क्लास में आपको सभी लर्न होने चाहिए। आपके ऑप्शन है वीनस, अर्थ, मरकरी, मार्स। तो सबसे पास में पहले चारों प्लैनेट्स हैं ये आपके, सबसे पास में है मरकरी, उसके बाद है वीनस, देन अर्थ की बारी आती है और 4th नंबर पर मार्स है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है? आपके ऑप्शन है 90 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 0 डिग्री या फिर 80 डिग्री ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री। और प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं से ही हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वर्ल्ड का वो लिया गया है। चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वर्ल्ड का वो कहाँ से लिया गया है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद नैनी से लिया गया है जो 82.5 डिग्री आपका ईस्ट है। तो आप मुझे 0 डिग्री मरीडियन जो है आपकी प्राइम मरीडियन उसमें स्टैंडर्ड टाइम बताइए किस जगह से लिया गया। लंदन में एक जगह है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके चेयरमैन कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी कंशीराम या फिर डी मायावती। आई थिंक ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ सबके आंसर आप दिया करें, थोड़ा सा आपको भी पता लगेगा और मुझे भी पता लगेगा कि आपको एक्चुअली में आंसर्स आते हैं। तो इनको जो आपके पर्सन है का आंसर जो भी है उनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और उनके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिविक्स की जो फर्स्ट आपकी वीडियो है उसमें बताई भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड दैट ऑफ इंग्लैंड। इंडिया का टाइम इंग्लैंड से कितना आगे है? तो इंडिया का टाइम अगर आप देखते हैं कभी हम +5:30 प्लस ऐसे लिखते हैं +5:30 GMT। इसका मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है लंदन का जो टाइम है उससे हम लोग आगे है, प्लस साइन आगे हमें शो करता है। और कितना आगे है? 5:30, 5 घंटे 30 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 5 hours and 30 minutes। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। हमारे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, उसमें कुछ के स्पेसिफिक नाम है। जैसे आपने ये जो बीच से जा रही इक्वेटर है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23 ईस्ट पर है ये आपका, 23 नॉर्थ में और 23 साउथ में आपका कैप्रिकॉन है। और जो आपकी और जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल बीच से जाती है। किन स्टेट से पास होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता रही हूँ जो आप तैयार कर लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू पूछिए यहाँ पर तो आपसे, दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के और 23.5 डिग्री पर है। नेक्स्ट इज द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। एक सेम क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ पहले भी आपसे। फ्रिजिड जोन, हमारे जो अर्थ है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन कहाँ पर पड़ता है आपका? आपके ऑप्शन है नियर द पोल्स, इक्वेटर, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फ्रिजिड जो पूरा साल फ्रीज रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, और उसका रीज़न ये है बिकॉज ये अर्थ है हमारी, सपोज करिए ये सन है सपोज करिए, और ये अर्थ है
ब्लू बनाते हैं अर्थ को। तो यहाँ पर जो बीच में, यहाँ पर तो सन की रेज सीधी पड़ती है, बट ऊपर जो पोल्स हैं यहाँ तक, यहाँ पर सन की रेज जो है आपकी वो टेढ़ी जाती है, तो इसकी वजह से सीधी नहीं जाती। तो यहाँ पर वेट अ मिनट, यहाँ पर ओके व्हाट हैपन, अच्छा बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि सन रेज को नहीं मिलती है पोल्स को, तो ये हमारा फ्रिजिड जोन है। तो आंसर होगा आपका नियर द पोल्स, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। जितने भी इस टॉपिक में जितने भी आपके डिफरेंट जोन्स हैं उनको भी आप लर्न कर लीजिए, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें क्विज इसमें है ऑप्शंस में, सारे मैं क्विज़ में करा चुकी हूँ आपको। अगर आपने क्विज़ किया तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो जो पोल स्टार है आपका वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, और पहले जो अभी तो कंपास एंड ऑल है, जब उससे पहले लोग ट्रैवल करते थे शिप से तो पोल स्टार ही था जो उनको डायरेक्शन बताता था, क्योंकि वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, पोल स्टार इज़ ऑलवेज इन नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ पोल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन इज़, इसको हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। द सन इज़ अ स्टार, अ गैलेक्सी या फिर अ कॉन्स्टलेशन। तो ये सन जो है आपका ये स्टार ही है, बट ये स्टार से बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ के पास में है। जैसा सन है आपका, उसके बहुत सारे आपके प्लैनेट्स ऐसे, जितने स्टार्स हैं सबके अपने प्लैनेट्स होंगे। हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और जिस गैलेक्सी में अर्थ है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, मिल्की वे गैलेक्सी है आपकी। ओके, नेक्स्ट इज नेम 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ विजिबल वन इन द नाइट स्काई। रात में आपको बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ दिखाई देती है, चमकती हुई, ज़रूर नहीं है जो आप चमकते हुए देखते हैं वो तारे ही हो। तो उनमें से कुछ के आपको नाम लिखने हैं, जैसे एक तो स्टार्स आप लिख सकते हैं, प्लैनेट्स आप लिख सकते हैं। ओके, 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम लिखने, ये हो गई आपकी। रात में जो भी चमकते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑल द प्लैनेट्स बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट्स थे पहले, 2006 में हमने प्लूटो को हटा दिया, अभी 8 प्लैनेट्स हैं। 8 के 8 प्लैनेट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। तो आपसे पूछा हुआ है कि 8 प्लैनेट्स के नाम लिखो, वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब, इसका एक्चुअली क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उल्टा पूछा था आपसे क्विज़ में, कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी अर्थ की, जब हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर, एक होता है मैप जिसमें हम फ्लैट सरफेस पे अर्थ को दिखाते हैं, एक होता है ग्लोब जिसमें जैसी अर्थ की शेप है राउंड स्फेरिकल, वैसे ही जब हम शो करते हैं। एक मिनिएचर है आपकी अर्थ का ग्लोब अगर कहा जाए तो। ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, पीछे आपने पढ़ा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2। ये आई डोंट नो, ये मैंने नहीं पढ़ा। आप अगर आप में से किसी को पता है इसका आंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समीर 1 और समीर 2 इनमें क्या डिफरेंस थे? आपके आई थिंक सिविक्स की बुक का है ये टॉपिक, कोई स्टोरी आपको दी हुई है समीर के बारे में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेयर आर गारो हिल्स सिचुएटेड। ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। गारो हिल्स कहाँ पर है? आपकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है इंडिया के। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आंसर देना आपको, क्योंकि अब आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। पहला है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज भेदभाव करना किसी के साथ, किसी भी बेसिस पर, कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी भी तरीके से जब आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसको हम प्रेजुडाइज बोलते हैं। तो आपको डिफरेंसेस और प्रेजुडाइज क्या है इसके ऊपर 50 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है उनको डिफाइन करिए। इस क्वेश्चन में आप लोग फिगर भी बनाएंगे अगर लिखने की बात होती, खैर अभी तो ऑप्शनल है, बट अगर आप लिखते हैं इसका आंसर व्हाट आर लैटिट्यूड्स तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिगर्स बनाइए और डिफरेंट लैटिट्यूड्स जो है हमारे उनके नाम भी लिखिए। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या है वो भी आप लिखेंगे 50 वर्ड्स में। बट ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बार डेफिनेशन एंड ऑल नहीं आएगी आपको। डेफिनेटली आंसर्स हो सकता है आपको लॉन्गिट्यूड की ऊपर डेफिनेशन दे दे, नीचे पूछे कि ये क्या है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड 3-4 इस तरीके से डेफिनेशन आपको फिर भी याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है मैप स्किल। मैप भी आ सकता है, आपको एक पिक्चर दे सकते हैं, कोई स्टेट दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट है, या फिर आपके उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का उसमें कुछ स्पेसिफिक आपको। एक्चुअली इस पेपर की अगर मैं बात करूँ ना तो पेपर ये बहुत ईजी है, बिकॉज हिस्ट्री का कुछ इसमें नहीं पूछा हुआ है खास, और बहुत आसान बनाया हुआ है। इतना ईजी पेपर तो नहीं आता है, बट चलिए अच्छा है,
जिन बैच के बच्चों का ये पेपर होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी डिफ़िकल्ट पेपर के लिए ही करेंगे, जिससे कि ईजी आए तो आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट टेस्ट चलिए, मैप्स के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, 4 स्टेट्स आपको दिखाने हैं मैप में। स्टेट्स तो आपको पता ही होंगे, आप आई थिंक 5th क्लास से करते आ रहे हैं। दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, देखिए ये दिल्ली है यहाँ पर, यूपी एंड हरियाणा के बॉर्डर पर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये है, लेकिन आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर नहीं रहा है हमारा स्टेट। जम्मू कश्मीर हमारा कश्मीर हमारी एक अलग टेरिटरी बन गई और लद्दाख हमारी एक अलग टेरिटरी बन गई है। दोनों की कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ मैंने आपको क्विज़ वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको दोबारा से देख सकते हैं रिविज़न के लिए। नेक्स्ट आपसे मध्य प्रदेश पूछा था, तो मध्य प्रदेश ये है हमारा, यहाँ से करके आप MP लिख देंगे। और कौन सा स्टेट पूछा है इन्होंने? उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही होगा, ये है आपका UP। ओके, सो ये आपका पेपर था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको, और आपकी कितनी प्रिपरेशन है ये आपको पता लगा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।